यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इससे इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स क्या होता है? एक ऐसा लाइन जिसमें 2-3 क्वेश्चन का आंसर होता है। हाँ, एक ही लाइन में 2-3 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके लेखक हैं मनोहर मालगोनकर। इसको कैसे याद रखना है वो ज़रा देखिए। एक चुटकी नस्वार, या इसको शॉर्ट में यदि समझना हो अच्छा से तो खैनी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चुटकी खैनी के लेखक कौन है? मनोहर मालगोनकर। इसको याद कैसे करना है? स्नफ मतलब क्या होता है? खैनी। खैनी कहाँ मिलता है? तो मालगांव में। कहाँ पे? मालगांव। देखिए मालगांव में डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। स्नफ मतलब खैनी। खैनी कहाँ मिलता है? मालगांव में। कहाँ पर? मालगांव में मिलता है। तो आप इसको याद हो गया। ठीक है, ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन हो गए? मनोहर मालगोनकर। अच्छा, मनोहर मालगोनकर कहाँ से थे? इंडिया से थे। कहाँ से थे? इंडिया से थे। तो नेशनलिटी, इसका राष्ट्रीयता क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता इसका हो जाएगा इंडियन। एन हो छूट गया है। ठीक है, एन हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि ये क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए नोवेलिस्ट। ये एक महान शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक लघु कथाकार थे। लघु कथा मतलब लेखक थे। छोटे छोटे ये कहानी लिखते थे और उपन्यास लिखते थे। छोटे छोटे कहानी लिखते थे और क्या लिखते थे? उपन्यास लिखते थे। इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 2010 ईस्वी में। जन्म हुआ 1913 ईस्वी में और मृत्यु 2010 ईस्वी में। ठीक है, इनके द्वारा किताब देखिए, इनके द्वारा 4 किताब लिखा गया है। कितना किताब? 4 किताब लिखा गया है, जिसका नाम है बॉम्बे विवेयर। पहला किताब का नाम क्या है? बॉम्बे विवेयर। दूसरा है द प्रिंसेस। दूसरा क्या है? द प्रिंसेस। तीसरा है ए बैंड इन द गंगेज। ए बैंड इन द गंगेज। चौथा है डिस्टेंट ड्रम। ठीक है, ये 4 किताब इनके द्वारा लिखा गया था। चैप्टर के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। चैप्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है ए पिंच ऑफ स्नफ है। ये देखिए, जितना भी मैंने यहाँ स्टार लगाया है वो क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, जिस क्वेश्चन में मैंने स्टार लगाया है वह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मैंने स्टार लगाया है वह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो टाइप है, ये चैप्टर किस टाइप का है भाई? तो ये एक स्टोरी है। ये क्या है? स्टोरी है। एक ह्यूमरस स्टोरी है, मतलब हास्य स्टोरी है, मतलब हंसने वाला। ठीक है, हास्य स्टोरी। आप इसको पढ़िएगा ना, हंसी पूरा आ जाएगा आपको। टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो चैप्टर है आपका कहाँ से लिया गया है? तो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से। ठीक है, इससे लिया गया है। कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है, इसमें मेन कैरेक्टर देखिए क्या है। इस स्टोरी में किस पात्र, कौन पात्र है? महत्वपूर्ण पात्र इसमें क्या कौन है? इस चैप्टर में महत्वपूर्ण पात्र देखिए कौन है। तो मेन कैरेक्टर है आपका जो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रमुख पात्र है, वो है आपका नानू काका। वो कौन है? नानू काका। अदर कैरेक्टर देखिए कौन है। अदर कैरेक्टर में आपका आता है नरेटर, यानी कि खुद ये मनोहर मालगोनकर। मनोहर नरेटर मतलब लिखने वाला, जो लिखे हैं ये नरेटर। नरेटर किसको कहते हैं? यही मनोहर मालगोनकर ही क्या है? नरेटर। फिर रति राम का इसमें बात आया था। हजरत बरकत अली का इसमें बात आया था। और किसका? सोहन लाल वेलफेयर। क्या लिख दिए? वेलफेयर, सोहन लाल का इसमें बात आया था। और वेलफेयर मिनिस्टर का किसका? नरेटर हो गया, रतिराम हो गया, हजरत बरकत अली हो गया, और सोहन लाल का और वेलफेयर मिनिस्टर का। ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर का। अच्छा, ये तो था किसके बारे में? ये था आपका राइटर के बारे में, बुक उनके द्वारा जो था उनके बारे में, और चैप्टर के बारे में। अब पढ़ते हैं बुक में आखिर इस चैप्टर में हुआ क्या क्या, थोड़ा वो देखते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट नोट्स दिए क्या है? नानू काका इज़ कमिंग, आ रहे हैं, मतलब नानू काका यहाँ पे जो आ रहे थे ना, दिल्ली आ रहे थे, मतलब दिल्ली आ रहे थे। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? टू सी सम मिनिस्टर्स,
कुछ मंत्रियों को देखने के लिए आ रहे थे। कुछ मंत्रियों को देखने के लिए कहाँ आ रहे थे? दिल्ली। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से यहाँ आ रहे थे। किसके यहाँ? नरेटर के घर, दिल्ली। नरेटर का घर कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में है। ठीक है। हाँ, नरेटर मतलब मनोहर मालगुनकर। इनके देखिए मनोहर मालगुनकर का घर कहाँ है? दिल्ली में। और ये जो नानू काका है इसके मामा है, नरेटर के मामा है कौन? नानू काका। नानू काका का घर है आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये है दिल्ली में। तो वही नानू काका दिल्ली आ रहे हैं कुछ मंत्री से मिलने के लिए। ठीक। द नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है। वो प्रोबेशन से क्या है? अंडर सेक्रेटरी है, एक उप सचिव है। अंडर सेक्रेटरी मतलब उप सचिव। प्रोबेशन मतलब क्या होता है? मतलब कहते हैं, आप कह सकते हैं किसी के रिटायरमेंट होने के बाद उसके स्थान पे जो चला जाता है वो हो गया आपका प्रोबेशन। ये हो गया अंडर सेक्रेटरी है। तीसरा देखिए नानू काका टुक। नानू काका ने लिया टुक आउट हिज चेक बुक। अपने चेक बुक को लिया उन्होंने और लिखा 1000 रुपया का क्या लिखा? चेक लिखा। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर 1000 रुपये। नानू काका ने क्या लिया? अपना चेक बुक लिया, उसमें कितने हज़ार का चेक लिखा भाई? चेक लेके कितना लिखा? तो 1000 का चेक लिखा था। कितना? 1000। ये याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए क्या है। आगे है नानू काका जब आ रहे थे ना, वो अपने साथ एक बिल्ली का बच्चा लेके आया था। कौन सी? बिल्ली का बच्चा क्या कहते हैं? किटन। तो किटन ने भी फ्री में ट्रेवल कर लिया था। नानू काका का जो बड़ा लगा तो वो लगभग किया, साथ ही साथ वो फ्री में ट्रेवल कर लिया। कौन? किटन ने। तो किटन ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। मतलब बिल्ली का बच्चा ने फिर नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल किया। ठीक है। द मदर, ये जो इसकी माँ है, नरेटर की जो माँ है, नरेटर की माँ जो है ना, ये पिंच ऑफ स्नैप चैप्टर में ये वेट कर रही थी, है ना। हाँ, क्योंकि इसके मामा थे ना, नरेटर के मामा। नरेटर मतलब मनोहर मालगुनकर। मनोहर मालगुनकर के मामा कौन है? तो आपका नानू काका है। था नानू काका का वेट कर रही थी कौन? माँ। क्योंकि भाई नानू काका कौन लगेगा इनको? माँ को तो भाई लगेगा। तो माँ इसकी क्या कर रही थी? वेट कर रही थी। कहाँ पे? दरवाजा के पास, डोर स्टेप, दरवाजा के पास क्या कर रही थी? अपने भाई के आने का वेट कर रही थी, हर ब्रदर। ठीक है। आगे देखिए। आगे है नानू काका स्टूड। नानू काका खड़े थे, है ना। नानू काका खड़े थे इन द डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज। मतलब ट्रेन जो होता है ना, ट्रेन का जो सेकेंड क्लास होता है, द्वितीय श्रेणी का जो बोगी होता है, उसके दरवाजे पे क्या थे? खड़े थे। द्वितीय श्रेणी के जो बोगी होता है उसके दरवाजे पे क्या थे? खड़े थे। ठीक है। आगे देखिए। द मदर ऑफ द नरेटर। नरेटर की माँ वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब नरेटर की जो माँ थी, उसके माँ को एकदम बहुत कॉन्फिडेंस बहुत था उसकी माँ को। किस चीज़ का भाई कॉन्फिडेंस? कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी मिनिस्टर वेन एवर ही वांटेड। इनकी माँ को पता था कि नानू काका बहुत चतुर हैं। ये जब चाहें अपनी मर्जी से मतलब सक्षम हो जाएंगे। ये जो मिनिस्टर्स जो यहाँ मिलने आ रहे हैं दिल्ली, तो ये सफल हो जाएंगे अपने काम में। तो ये उनको भरोसा था उनकी माँ को। ठीक है, वही लिखा गया है यहाँ पे। जब वे चाहे वो मिल सकते हैं उनसे, ऐसे उनको भरोसा था। नानू काका इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर स्पोक। नानू काका है ना, बोलने से पहले कुछ जो खैनी होता था उसको लेते थे। ठीक है। नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। देखिए नानू काका ने टिकट कटाया था उसका थर्ड क्लास का। थर्ड क्लास मतलब समझ लिए आप, जनरल समझिए, जनरल। नानू काका ने टिकट कटाया था जनरल का। जनरल को आप कह सकते हैं थर्ड क्लास। ठीक है, जनरल को क्या कह सकते हैं? थर्ड क्लास। नानू काका ने थर्ड क्लास का टिकट कटाया और आ गया सेकेंड क्लास में। ये सेकेंड क्लास मतलब रिजर्वेशन में आ गया। थर्ड क्लास जनरल में टिकट कराया, आ गया रिजर्वेशन में, और चतुराई से, और कहीं पे कुछ नहीं हुआ। बहुत ये मतलब चतुर थे।
तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आंसर कि नानू काका ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, मतलब थर्ड क्लास की टिकट पर सेकेंड क्लास का यात्रा क्या किया, ट्रेवल किया। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में बात था रतिराम का। तो रतिराम कौन है भाई, तो सोहन लाल रतिराम का बेटा का नाम है। रतिराम किसका नाम है, सोहन लाल रतिराम का बेटा का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है कि नानू काका हैड गॉन टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली गए थे टू अटेंड जमींदार्स कन्वर्सेशन। तो मतलब दिल्ली आ रहे थे किसको किससे मिलने के लिए, मिनिस्टर से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद ये जमींदार के रूप में भी अपना भेष बदल के जमींदार के रूप में ये जाते हैं बात करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। रतिराम हैज ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, मतलब रतिराम के पास एक क्या था, एक पीले रंग का एक स्पोर्ट कार था। रतिराम जो सोहन लाल रतिराम का बेटा है उसके पास एक चमचमाती हुई क्या है, येलो रंग की स्पोर्ट्स कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोहर मालगोनकर वेन टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। मनोहर मालगोनकर को देखिए, मनोहर मालगोनकर को नानू काका पहना देते हैं वो कोट कि लगे बड़े आदमी हैं, मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, तो मनोहर मालगोनकर को एक जोधपुर कोट पहना देते हैं। ठीक है, और नानू काका ये दोनों जाते हैं मिलने के लिए। नानू काका वेन टू सिक्का ऑटो डीलर्स, नानू काका जाते हैं किसके पास, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। नानू काका जाते हैं सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। आप यदि चैप्टर पढ़े होंगे ना तो आपको समझ में अच्छा सा आता होगा। नानू काका जाते हैं किसके पास, सिक्का ऑटो डीलर के पास, वहाँ से गाड़ी भाड़ा आप लेते हैं, तब जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, मिनिस्टर्स आर 2 स्टेप हायर देन गॉड। मिनिस्टर जो होता है ना, गॉड से 2 स्टेप क्या होता है, ऊपर होता है। हाँ, मिनिस्टर जो होता है गॉड से 2 स्टेप क्या होता है, ऊपर। तो ये हो गया, ये हाँ होता है। ये कौन जानते हैं, ये मतलब कि इसको सिखा दिया गया था, ये बात सिखा दिया गया था। मिनिस्टर जो होता है ना, गॉड से 2 स्टेप क्या होता है, ऊपर होता है। यह बात सिखा दिया गया था किसको, किसको सिखा दिया गया था, तो नरेटर को। नरेटर का जॉब है, जॉब था उनका ना, तो उनको सिखा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नानू काका हैज टेकन आउट ए पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका ने एक चुटकी खैनी लिया। नानू काका यूजेज, नानू काका यूज करते हैं स्वेयर वर्ड्स, अभद्र शब्द का इन मराठी में। जब इनको गाली उली देना होता है तो मराठी में गाली उली देते हैं। जब वो एकदम तंग आ जाते हैं, गुस्सा में, ये मराठी एकदम गाली देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही पम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वोमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुरखा। देखिए ये जो ही मतलब कौन, ये नरेटर जो है ना, नरेटर टकरा गया था। नरेटर क्या हो गया था, नरेटर टकरा गया था किससे, एक मरवाड़ी महिला से। एक मरवाड़ी महिला से, एक मोटी एकदम विशाल एकदम मरवाड़ी महिला से, मोटा वोटा एकदम पूरा मोटा हेल्दी थी, उस महिला से क्या हो गई थी, टकरा गए थे। ये कौन टकरा गए थे, तो टकरा गए थे आपका जो नरेटर है, यानी कि ये मनोहर मालगोनकर टकरा गए थे। अच्छा, वो जो महिला थी वो बुरखा का धारण की हुई थी, मतलब अपने वो क्या कहते हैं, घग्गो, क्या कहते हैं, घग्गो। वही घग्गो मतलब कि बुरखा को, मतलब नीचे काला रंग का होता है ना, वो नीचे अपना हेड को छिपा ली थी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन अराउंड माई हेड। नानू काका ने मेरे हेड के जो चारों ओर एक पगड़ी, एक ऑरेंज रंग का, किस रंग का, ऑरेंज रंग का क्या बांध दिया, पगड़ी बांध दिया। नानू काका मतलब मिलने जाना है तो बांध दिए, और उसको जोधपुर कोट भी पहना दिए, और जो हेड है, हेड के चारों ओर एक ऑरेंज रंग का पगड़ी भी इनको पहना दिया। नानू काका हैज ए सिल्वर स्नफ बॉक्स। नानू काका के पास क्या था, सिल्वर क्या था, स्नफ बॉक्स था। ठीक है, अच्छा, नानू काका जब इनके घर आ गए थे, मतलब कि दिल्ली जब आ रहे थे और आ गए थे घर, तो नानू काका को रखा गया था ऑथर के बेडरूम में।
जो ऑथर है नरेटर के बेडरूम में उनको स्थापित किया गया था और नरेटर खुद बाहर सो रहे थे खटिया पे। नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल। नानू काका कौन है भाई? नानू काका कौन है? नानू काका कौन है? तो नरेटर का यानी मनोहर मालवणकर का कौन मामू है। मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है? मामा, इनका मामा था। ठीक है। नानू काका हैड प्लान टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका ने प्लान बनाया। नानू काका ने क्या बनाया? प्लान। नानू काका ने प्लान बनाया किससे मिलने के लिए? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। नानू काका हैड टू मीट अ मिनिस्टर। नानू काका को एक मिनिस्टर से मिलना होता है इन द नॉर्थ ब्लॉक। किसमें? नॉर्थ ब्लॉक में। किसमें? नॉर्थ ब्लॉक में। इसको नानू काका को एक मिनिस्टर से मिलना पड़ता है। किसमें? नॉर्थ ब्लॉक में। अच्छा, नानू काका हैड सिल्वर स्नॉप बॉक्स, मतलब इसको था ना स्नॉप बॉक्स। नानू काका हैड ए स्नॉप बॉक्स एंड अंगोछा। नानू काका के पास क्या था? एगो स्नॉप मतलब चुनौती था और अंगोछा था। नानू काका वाज टू स्टे। नानू काका रहे थे इनके घर, नरेटर के घर। नानू काका नरेटर के घर कितना दिन रहे थे? 2 या 3 दिन। 2 और 3 डेज, मतलब 2 या 3 दिन रहे थे। नानू काका का जो क्या था? जो चौफर था। नानू काका जो चौफर था, सौफर है ना, सौफर इसको हिंदी में कहते हैं। तो जो सौफर मतलब जो साफ सफाई करने वाला गाड़ी का, तो नानू काका जो सौफर था ना, सौफर वो कौन था? तो मनोहर मालवणकर ही था। मनोहर मालवणकर ने ही ये साफ करते थे गाड़ी उड़ी को। ठीक है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।